खुशामदीद नाज़रीन, एक बार फिर से आपको सच सवेरा के प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। मैं सुंदस मुस्तकीम सच सवेरा टीम के हमरा रुबीन अकबर साहिबा को, जो औरत फाउंडेशन के साथ भी वाबस्ता है, नमूद सहार के साथ अपनी के नाम से अपनी फाउंडेशन भी रन कर रही हैं। उनके अलावा हमारे साथ तशरीफ़ फरमा जनाब डॉक्टर मोहम्मद असलम साहब, एग्रीकल्चर पॉलिटेक्निकल इंस्टीट्यूट NARC से इनका ताल्लुक है और सर से बात हो रही थी कुछ ट्रेनिंग कोर्सेज़ के हवाले से। सर ब्रेक में जाने से पहले आपसे बात कर रहे थे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को आप ट्रेनिंग करवाते हैं, लेकिन ट्रेनिंग करवाने के लिए जो स्टाफ आपको दरकार होता है उस पर ज़रा रोशन डालिएगा कि कितना स्टाफ है और किस किस्म के ट्रेनिंग कोर्सेज़ वो करवा रहे हैं। देखिए जी कि हम सारी ट्रेनिंग अरेंज करते हैं, लेकिन NARC कौमी ज़रई तहकीकाती मरकज़ वो बहुत बड़ा है और उसमें तकरीबन 350 से ज़ायद साइंसदान है मुख्तलिफ शोबों के। 350 से ज़ायद, और ये सारे के सारे जो साइंसदान हैं ये सारे हमारे रिसोर्स पर्सन हैं। इसमें बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, मतलब जानवरों की सेहत के बारे में, उनकी अफजाइश नस्ल के और उनकी खुराक के बारे में पूरी टीमें हैं। इसी तरह ज़मीन के बारे में एक पूरी टीम है। इसी तरह बाकी जो शोबे हैं, पानी के बारे में, शहर की मक्खियों के बारे में, बागात के बारे में, आम फसल, तो पूरी टीमें हैं जिसमें हर टीम में तकरीबन 15 से 20 लोग हैं और ये सारे के सारे हमारे रिसोर्स पर्सन हैं। तो जिस किस्म का ट्रेनिंग कोर्स होता है उन लोगों को हम बुलाते हैं, वो ट्रेनिंग देते हैं। और इसमें मैं आपको ये जान के बहुत खुशी होगी कि ये जो हमारे साइंसदान हैं इनमें से तकरीबन 1/3 के करीब PhD हैं और PhD दुनिया की जो बहुत मशहूर यूनिवर्सिटीज़ हैं, अमेरिका की और UK की और ऑस्ट्रेलिया की, वहाँ से पढ़े हुए। और इस तरह की ट्रेन मैन पावर पूरे पाकिस्तान में कहीं भी नहीं है। नहीं मैं सर, आप 350 माशाल्लाह आपके पास रिसर्च साइंटिस्ट मौजूद हैं, इस बड़े ऑनर की और वाकई खुशी की बात और क्या हो सकती है। तो सर जब आप ट्रेनिंग कोर्सेज़ का इनकाद करते हैं तो लोगों को कैसे पता चलता है, स्पेशली जो मतलब देही इलाका जात में लोग रहते हैं उनको कैसे पता चलता है? हाँ देखिए, हमारे पास 2 तरह के ट्रेनिंग कोर्सेज होते हैं। एक तो वो वाले ट्रेनिंग कोर्स हैं जिनके पास हमारे पास बजट होता है, जो हमें सालाना बजट मिलता है, उसमें हम प्लान करते हैं कि जी इतना बजट है तो इस साल हमने ये ट्रेनिंग कोर्स कराने हैं। इसी तरह हमारे पास 2-3 प्रोजेक्ट्स हैं। हमें एक वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटरीट से मिला हुआ बड़ा प्रोजेक्ट, उसमें हम ट्रेनिंग कोर्स करवा रहे हैं, कुछ दूसरे सूबों के करा। तो वो जो सारे जिनका हमारे पास बजट होता है उसको हम इंटरनेट पर देते हैं, उसमें अखबारों पर देते हैं और मुख्तलिफ TV के प्रोग्रामों में देते हैं कि जो फ़लाँ कोर्स फ़लाँ दिन से शुरू हो रहा है, उसके लिए बुनियादी शर्त ये है, वो लोग फिर हमें अप्लाई करते हैं। कुछ दूसरे प्रोग्राम होते हैं जो बहुत सारे इंटरनेशनल अदारे और बहुत सारी NGOs हमारे साथ मिलकर करती हैं। तो उस सिलसिले में मसलन FAO ने बहुत सारे ट्रेनिंग कोर्स कराए हैं और बहुत सारी जो हमारे पास NGO हैं जो ज़राअत के शोबों में हैं, वो सारे मिलकर करते हैं। उसके लिए फिर वो एडवर्टाइजमेंट का काम वो अदारे करते हैं, तो हम सिर्फ ट्रेनिंग देते हैं। तो इस तरीके से हम मुख्तलिफ हवालों से ज़िम्मेदारों तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। जनाब ये भी एक मज़ीद एक खुशाइन बात है कि आप खुद उनको अप्रोच करते हैं, ना कि यानी कि खुद आप उन तक पहुँचते हैं और उनको फैसिलिटेट करते हैं। इसी सिलसिले में एक और भी है, वो मैं बताता चलूँ कि हमारे पास एक हेल्पलाइन है जो कि जिसमें ज़िम्मेदार हर वक्त फ़ोन करते हैं, जो टॉल फ्री है, उनको कोई पे नहीं करना पड़ता। तो वो भी एक ज़रिया है। मुख्तलिफ हिस्सों से रोज़ाना कई कॉलें आती हैं और वो ज़राअत के बारे में मालूमात भी लेते हैं और ट्रेनिंग कोर्सेज़ के बारे में। मैं चाहूँगी कि आप ऑन स्क्रीन भी बता दें ताकि जो देखने वाले उनको आसानी हो जाए। जी, ये इसका जी 800-800-84420 ये हमारा नंबर है, टॉल फ्री है और इस पर सारा दिन कॉलें आती रहती हैं। जनाब अगर आपको कोई मसाइल दरपेश हो या आप NARC तक पहुंचना चाहें, API तक पहुंचना चाहें तो डेफिनेटली आप इस नंबर के थ्रू पहुंच सकते हैं। यादगार वाक़या जो है नामुल अकबर साहब की रिक्वेस्ट पे ज़रा वो सुना दीजिए। देखिए जी, वाक़या तो नहीं, लेकिन मैं डेवलपमेंट जो मेरी ज़िंदगी में एक बड़ी अहम हुई है वो आपको बता सकता हूँ कि जब से काम कर रहे हैं हमारी कोशिश यही होती है कि हम इस मुल्क के लिए कुछ कर सकें। जब मैंने PhD की थी तो मुझे बाहर से ऑफ़र थी नौकरी की, ऑस्ट्रेलिया से भी, US से भी, लेकिन मैं छोड़ के आ गया। इसलिए आ गया कि मैं चाह रहा था कि मेरे मुल्क ने मेरे पे खर्च किया है तो मैं अपने मुल्क के लिए कुछ कर सकूँ। तो इस सिलसिले में रिसेंटली हमें एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हमने लिया है, कोशिश करके नेशनल वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग कमीशन प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट के अंदर। तो वहाँ से हमने बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लिया है जिसमें ट्रेनिंग कर रहे हैं हम नौजवान बच्चों की, रूरल एरिया से मैट्रिक पास बच्चे, और ये टोटल 750 बच्चे हैं जो मुल्क के सारे ही सूबों में 17 जगहों पे ट्रेनिंग ले रहे हैं। और ये गिलगित में 2 जगह हैं, आज़ाद जम्मू कश्मीर में है, 3 खैबर पख्तूनख्वा में है, यहाँ NARC है, 3 बलोचिस्तान में है, उथल उल्लास बेला तक, 3 सिंध में है,
5 पंजाब में, और ये सारे ही जो 750 बच्चे हैं, हम इनको 1 साल की ट्रेनिंग है लाइव स्टॉक मैनेजर की और 1 साल की ट्रेनिंग हम दे रहे हैं फार्म मैनेजर की। तो मेरा ख्याल ये है और हमारे चेयरमैन का ख्याल भी ये है कि ये वो बच्चे हैं 750 जो जदीद तरीक़ों से तालीम ज़राअत के बारे में हासिल करके जब फील्ड में जाएंगे तो हमारे मुल्क की जो ज़राअत की है तरक्की उसमें हिस्सा डालेंगे। और इसी प्रोग्राम को हम कंटिन्यू करना चाह रहे हैं अगले 2-3 सालों में, ताकि हम एक ट्रेन मैन पावर पैदा कर सकें जिसमें मुल्क का फ़ायदा भी हो और वो बेरोज़गार बच्चे जिनको कोई और काम नहीं है हम उनकी हेल्प कर सकें कि वो इज़्ज़त से रोज़ी कमा सकें। तो मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन होगी। जी बिल्कुल, वेरी नाइस। और मुझे आपकी वो बात बहुत ज़्यादा अच्छी लगी कि आपने वापस आके अपने मुल्क को मतलब सर्व करने पे तरजीह दी। तो अगर हर उस इंसान के जो बाहर जाकर सिर्फ पढ़ के आता है या बाहर जाता है यही अप्रोच हो जनाब कि बाहर हम सिर्फ पढ़ने के लिए जा रहे हैं और वापस आकर हमने अपनी मिट्टी को, अपने लोगों को और अपने वतन ही को सर्व करना है, तो इससे खूबसूरत और खुशाइन बात और कोई नहीं हो सकती है। और हम आपको भी बहुत अप्रिशिएट करते हैं आपकी सोच पर, आपकी इस काविश पे। डॉक्टर मोहम्मद असलम साहब की जनाब डायरेक्टर एग्रीकल्चर पॉलिटेक्निकल इंस्टीट्यूट NIRC से इनका ताल्लुक है। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जिस तरह कुछ नौजवान, आपने ट्रेनिंग्स की बात की, तो कुछ नौजवान साइंसदान जो होते हैं जिनके पास कुछ नहीं होती है, या एक्सटेंशन ऑफिसर्स मतलब, तो उनको आप किस तरह से फैसिलिटेट करते हैं उनकी तरबियत के लिए, उनकी ट्रेनिंग कोर्सेज़ के लिए? देखिए जी, हमारे पास जो ट्रेनिंग्स हैं वो मुख्तलिफ लोगों के लिए हैं। जो स्टूडेंट्स हैं उनको ट्रेन कर रहे हैं, जो यंग एग्रीकल्चर एक्सटेंशन स्टाफ होता है, कुछ सालों के बाद उनको फिर ज़रूरत पड़ती है कि जी वो जो पिछला पढ़ा हुआ है उससे आगे मज़ीद मालूमात लें, क्योंकि साइंस बड़ी जल्दी से तरक्की करती है। तो हम उनकी तरबियत का इंतज़ाम भी करते हैं। और इसी तरह जो फील्ड वर्कर हैं, जो उनके और ज़िम्मेदार के दरमियान एक राब्ता है, उनको और ज़्यादा ज़रूरत है कि जो भी नई टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन, रिसर्च की आ रही हैं, हम पहले उनको दें ताकि वो आगे फिर ज़िम्मेदारों को दें। तो उनके लिए भी ट्रेनिंग है हमारे पास, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर्स के लिए भी है, और यंग साइंटिस्ट भी इवन बहुत सारे शोबों के हैं, उनकी भी हम ट्रेनिंग करते हैं, लाइफ स्टॉक सेक्टर में भी, और जो फसलें हैं सब्जियात वगैरह या दूसरी उनके सिलसिले में। अच्छा, यानी कि इसी सिलसिले में मैं रुबीना अकबर साहबा से भी कहना चाहूँगा कि हमारे पास जहाँ आप बाकी ट्रेनिंग दे रही हैं उनको सिलाई कढ़ाई की और बहुत सारी चीज़ों की, तो 3-4 शोबे हमारे पास हैं जो कि ख़वातीन के लिए ज़्यादा मुफीद है। एक तो ये कि जो किचन गार्डनिंग की ट्रेनिंग है 3 से 4 दिन की होती है। दूसरी उसके अलावा हमने वेरी रिसेंटली एक और नया एक प्रोग्राम शुरू किया है, रूफ टॉप गार्डनिंग, और इट्स वेरी सक्सेसफुल। छतों के ऊपर वो जो पैकिंग मटेरियल होता है उसी से गमले बना के, ताकि वो हैवी ना हो, उनमें मिट्टी भर के और छतों के ऊपर आप रख सकते हैं और उनको पानी वानी दे, आप वहाँ पे अपनी सब्जियाँ घर की उगा सकते हैं। और जो कि टोटली ये जो जहर छिड़कते हैं सब्जियों में, जो तजारती पैमाने को उगाते हैं, वो भी नहीं होगा, आपको सेहतमंद सब्जियाँ मिलेंगी। और इसी तरह आप घर के इर्द गिर्द या घर के अंदर किचन गार्डनिंग में भी कर सकते हैं। इसके अलावा हम ये खुम्बी की पैदावार की ट्रेनिंग भी दे सकते हैं। हम शहद की मक्खियाँ पालने के बारे में, वो भी औरतों के लिए मुफीद है। और एक और बहुत सारे मुल्क के बहुत सारे इलाकों में ख़वातीन भेड़ बकरियाँ पालने में भी रोल प्ले करती हैं, तो उसके बारे में भी अच्छी सजेशन जो है वो आपको डॉक्टर मोहम्मद असलम साहब से ही मिल गई है। जैसे हमने व्यूअर्स से कह रहे हैं कि अगर आपके पास रिकमेंडेशन सजेशंस हो तो आप मतलब नमूदे सार तक पहुंचा सकते हैं। तो इतनी अच्छी टिप जो है, इतनी अच्छी सजेशन जो है हमें डॉक्टर मोहम्मद असलम साहब ही ने दी है। सो जिस तरह उन्होंने कहा रिकमेंड किया किचन गार्डनिंग भी ख़वातीन को सिखाई जाए तो उनके घरों में उनके लिए बहुत काम आएगी। इस सिलसिले में मैं आपसे जानना चाहूँगी डॉक्टर मोहम्मद असलम साहब, जिस तरह माशाल्लाह मतलब पंजाब में काम करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से इस्लामाबाद में जो है इंस्टीट्यूट आप ट्रेनिंग वगैरह देते हैं, तो पंजाब के अलावा बाकी सूबों में आप कहाँ तक फैले हुए हैं? देखिए, हमने इसमें बहुत सारा काम ऑलरेडी कर भी रहे हैं और बहुत सारा हमारे प्लान में भी है। पहले तो सबसे पहले मैं उसका फिर थोड़ा सा जिक्र करूंगा कि जो वो 1 साल की जो हम ट्रेनिंग कर रहे हैं और वो सारे ही सूबों से मिलकर कर रहे हैं। ये कोई छोटा काम नहीं था, बहुत बड़ा काम था। इट वाज ए चैलेंज कि 17 इंस्टीट्यूट के लोगों को इन्वॉल्व करना है इसमें, और फिर उनके लिए हमने करिकुलम बना के दिया, फिर उनको यहाँ से फंड्स भेजते हैं हम, और वो सारा काम ये यहाँ पे मैंने कराना होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो एक चल रहा है, पूरे सूबों में चल रहा है। एक तो हम वो मदद कर रहे हैं। उसके अलावा हमें रिसेंटली खैबर पख्तूनख्वा से एक रिक्वेस्ट आई कि जी हमारे जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन स्टाफ है, फील्ड असिस्टेंट और यंग एग्रीकल्चर ऑफिसर, उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत है।
तो उस सिलसिले में हमारी मीटिंग्स हुई, हमने पैसे नहीं थे, उनके पास भी नहीं थे, हमारे पास भी नहीं थे, हमने जायका से मदद मांगी, जो जापानीज़ इंटरनेशनल एजेंसी है, वो कोऑपरेशन एजेंसी है जायका, तो उन्होंने उसके फ़ंड भी दे दिए हैं। तो अगले 3 सालों में इस प्रोजेक्ट के अंडर हम खैबर पख्तूनख्वा के 300 लोगों को ट्रेन करेंगे, जिसमें 250 फील्ड असिस्टेंट हैं और 50 के करीब एग्रीकल्चर ऑफिसर हैं, ताकि उनको जो जदीद उलूम ज़राअत की जदीद टेक्नोलॉजी है उसके बारे में आगाही हो और वो आगे फिर ज़िम्मेदारों तक जाएँ। इसी सिलसिले में हमारी अभी रिसेंटली हमारे सेक्रेटरी साहब जो है मिनिस्ट्री ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च के, उनकी और हमारे चेयरमैन साहब की मीटिंग हुई है चीफ मिनिस्टर बलोचिस्तान से, और उनको भी इसी सिलसिले में हेल्प चाहिए कि उनके एग्रीकल्चर एक्सटेंशन स्टाफ को हम ट्रेनिंग दें, और फॉर्चुनेटली उसके लिए भी जायका ने एग्री कर दिया, तो हम उनकी भी मदद करेंगे। और इसी तरह के प्रोग्राम इंशाल्लाह अगले चंद सालों में हम आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए भी करेंगे और गिलगित बल्तिस्तान के लिए भी करेंगे। वेरी नाइस जनाब, तो विश वेरी गुड लक कि आप बाकी सूबों तक भी जाएं। तो रिसर्च सेक्टर में मैं जानना चाहूँगी कि आप किस हद तक बढ़ाएंगे, मतलब आप जाएंगे तो कौन कौन सी रिसर्चेज और ट्रेनिंग कोर्सेज जो यहाँ से वहाँ सबसे पहले लेकर जाएंगे? देखिए जी, इस सिलसिले में जो है ना, चूँकि लेटेस्ट रिसर्च के हवाले से चूँकि सूबों की हम बात करते हैं तो फिर वो हम ज़राअत के कोर्स और लाइफ स्टॉक के ज़मींदारों के लिए ज़राअत में वो वाले कोर्स होंगे कि जिसमें हम बहुत सारी जो फसलें हैं उनके जदीद तरीक़ों से किस तरीके से हम ज़्यादा पैदावार ले सकें, नए बीज, नई इकसाम, बीमारियों को कैसे कंट्रोल करना है, जड़ी बूटियों को, तो ये सारी जदीद तरीक़ों से। और कुछ काश्तकारी की कुछ चीज़ें भी बदल गई हैं। मसलन पहले हम कहते थे दब के वाह और राज के खा, अब बहुत सारी साइंस ऐसी आ गई है कि ज़्यादा हल चलाने से भी ज़मीन को नुकसान होता है, तो ज़ीरो टिल टेक्नोलॉजी है, उसके बारे में कहें। अब हम चावल को हम रिकमेंड कर रहे हैं कि खड़े पानी की बजाय जैसे गंदम तो बहुत सारे लेटेस्ट रिसर्चेज हैं जो आपके तवज्जुह से लोग सकते हैं। जनाब, ब्रेक में जाने से पहले हमें चाहूँगी कि डॉक्टर मोहम्मद असलम साहब आप अच्छा सा मैसेज हमारे व्यूअर्स को जो है वो दे दीजिएगा जाते जाते। देखिए जी, मैसेज मेरा ये है कि कौमी ज़रिए तहकीकाती मरकज़ एक बहुत बड़ा अदारा है, और यहाँ पे जैसे मैंने पहले बताया कि जी इतने साइंसदान काम कर रहे हैं, और इसके अलावा हमारे मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में उस इलाकों की ज़रूरियात के मुताबिक बहुत सारे रिसर्च स्टेशन हैं, वहाँ पर भी साइंसदान काम कर रहे हैं, और ये मुल्क की फलाह बहबूद के लिए और ज़िम्मेदारों की फलाह बहबूद के लिए काम कर रहे हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि जहाँ जहाँ भी लोग ज़िम्मेदार कर रहे हैं, जानवर पाल रहे हैं, या वो लोग जो ज़िम्मेदारों के साथ जिनका रब्ता है फील्ड सिस्टम वगैरह, वो सारे हमसे रब्ता करें और हम उनकी मदद कर सकते हैं। जनाब, मैसेज में भी उन्होंने इतनी अच्छी बात की कि आप डेफिनेटली आप खुद उनको अप्रोच करके टोल फ्री नंबर के थ्रू जो है आप रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहम्मद साहब, आपकी तशरीफ़ आवरी का, आपके कीमती वक्त दिया हमने सच सवेरा को।